नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बारे में। उनकी मुलाकात हुई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। ये मुलाकात 3 बजे थी और ये मुलाकात सफल रही। उनके साथ साथ बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। युद्धवीर सिंह ने क्या कहा और राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो भारत के कई राज्यों के किसान हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पर उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। और हालांकि यह आंदोलन बीच में थोड़ा ठंडा जरूर पड़ने लगा था, लेकिन किसानों के नेता राकेश टिकैत और तमाम जो नेता हैं वो इस आंदोलन में एक बार फिर से नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और 3 जो नए कृषि कानून बिल पास हुए हैं केंद्र की तरफ से, इनको रद्द किया जाए। जब तक सरकार इन कृषि कानून बिलों को रद्द नहीं करती है तब तक हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में हम घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का आह्वान भी करेंगे वहां की जनता से। आपको बता दें जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो रहे थे तभी जो है किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने वहां की जनता से ये अपील की थी कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें। बीजेपी हमारे हित में काम नहीं कर रही है तो इसलिए बीजेपी के खिलाफ वोट करें। और ये उनका आह्वान ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा असरदार भी हुआ और ममता बनर्जी जबरदस्त बहुमत के साथ जीती भी और तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी ममता बनर्जी। अब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव है। जी हां, 2022 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में और किसानों का एक समूह अगर देखा जाए तो जो प्रदर्शन कर रहा है वो गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं, वही प्रदर्शन कर रहा है। और अगर देखें तो किसानों का जो एक बड़ा समूह मुजफ्फरनगर से भी आ रहा है तो उनका वोट बैंक तो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के। जी हां, देखना काफी दिलचस्प होगा कि किसानों की क्या मांग होती है। क्या सरकार चुनाव के पहले किसानों की मांग सुनती है या नहीं सुनती है। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि केंद्रीय किसानों के मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो कई दिनों से कई महीनों से चुप्पी साध के बैठे हुए थे किसानों के इस मुद्दे पर। लेकिन हालांकि उन्होंने आखिरकार बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसानों को या किसान संगठन को कृषि कानून जो बिल हैं वो रद्द करने के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करना है तो उनका स्वागत है, हम तैयार हैं बात करने के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं एक इशारा दे दिया है केंद्रीय मंत्री ने कि कहीं सरकार इस बिल को माफ करने का सोच भी नहीं रही है फ्यूचर में। तो इससे जो है किसानों को भी एक मैसेज चला गया कि सरकार अभी जो है ये बिल माफ करने के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर किसानों का यह आंदोलन कब तक चलता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये मुलाकात जो हुई है राकेश टिकैत और ममता बनर्जी के बीच में, उसमें क्या बात हुई, किन विषयों पर जो है खुलकर चर्चा हुई, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। राकेश टिकैत की मुलाकात से पहले बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, हम चुनावी जीत के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद देने के साथ किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित एमएसपी दिलाने के लिए उनके कदम का समर्थन चाहते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा कि वह बनर्जी से पश्चिम बंगाल में फलों, सब्जियों और दुग्ध उत्पादों के लिए एमएसपी तय करने की मांग करना चाहते हैं क्योंकि यह बाकी जगहों पर एक मॉडल की तरह काम करेगा। राकेश टिकैत नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ ही कई राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि बीजेपी का जो हाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ वही हाल आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का मानना है कि इन कानूनों से खेतीबाड़ी का बाजारीकरण हो जाएगा और छोटे किसानों को बड़ी खुदरा कंपनियों के शोषण से पर्याप्त सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। तो देखा आपने किस तरीके से जो है वो पश्चिम बंगाल में भी एक नए कानून एमएसपी पर जो है बाकी जितने सब्जियों फलों के एमएसपी को तय करने का कानून बनाए जाने को लेकर राकेश टिकैत ने बात की और उन्होंने कहा कि ये मॉडल जो है ये देश भर में एक एग्जाम्पल बनेगा, उदाहरण बनेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक डीएनपी इंडिया के माध्यम से सबसे तेज पहुंचती रहे। धन्यवाद।